वो देखो कौवा कान काट कर उड़ गया, कौवा कान काट कर उड़ गया और कुछ लोग कौवे के पीछे भागने लगे। हमें बस पार्लियामेंट की तरफ जाना है और हमारी जो प्रोटेस्ट है वो करना है। आप लोग क्यों इसको बंद कर रहे हैं? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए सच है ना। ये क्यों किसी तरफ कुत्ते की तरफ इसको डालती है? हम कुत्ता नहीं होती, हम मनुष्य होती है और उसको एक तरीका होती है ना हमारे स्टूडेंट्स के लिए। हम स्टूडेंट्स हैं। कुत्ते की तरफ जाती है, उसको प्रॉब्लम से, हेल्थ प्रॉब्लम से वो नहीं मानती है वो सब। आगे वो रास्ते में नहीं डाले। नाक पे लगे क्या? ये हमको ही मार रहे हैं वहाँ पे डंडे। कुसुमबाज एक बार ग्लाउज देना मेरे। अरे रफत है, रफत है। हाँ तो कोई इसको मारोगे नहीं, मारोगे नहीं, मारेगा, मारोगे नहीं, कोई नहीं मारेगा, मारेगा नहीं। रुकिए रुको, मीडिया रफत है। अरे अरे मीडिया से हम लोग हमारा कार्ड है नहीं कार्ड है, अरे भाई कार्ड है हमारे। अरे एक बार मीडिया से कोई ऐसा नहीं है।
गेट हटा अगर बच्चे हटा रहे थे तो उसमें पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखती और लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए था। लेकिन बच्चे जिस तरह से, स्टूडेंट जिस तरह से बता रहे हैं कि आंसू गैस के 200 से ज़्यादा इन लोगों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठी चार्ज किया, इसकी शायद ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह से अब पुलिस इस वक्त पुलिस का रवैया है, अगर ये पहले भी इसका रहता तो शायद आज ये माहौल नहीं बिगड़ता, ना बच्चे इंजर्ड होते, ना लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता। प्रोटेस्ट पूरे कंट्री में हो रहे हैं, दिल्ली में भी कई जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पुलिस इतनी हॉस्टाइल कहीं नहीं है जितना यहाँ पे हुई। देखिए, हमने बड़े प्रोटेस्ट यहाँ किए, कभी भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ा, कभी ना हमारी तरफ से ना पुलिस की तरफ से कोई एक्शन हुआ। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जानबूझ करके अमित शाह के इशारे पर लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ा जा रहा है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखो मुसलमान सड़कों पर उतर करके पथराव कर रहे हैं, बदतमीजियाँ कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये एक मुसलमानों की इमेज ख़राब करने के लिए और जो उनका वोटर है उसको इकट्ठा करने के लिए कि देखो हमने तुम्हारे लिए क्या, और मुसलमान रिएक्शन दे रहा है। सीएबी पास किया ताकि मुसलमानों को अलग थलग कर दिया जाए और उनसे वोटों का अधिकार भी छीन लिया जाए। तो इस तरह मुसलमानों का जो मूल अधिकार है वो भी छीने जा रहे हैं। आसाम के बाद दिल्ली में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, हरियाणा में होगा, महाराष्ट्र में होगा। धीरे धीरे सभी स्टेटों में मुसलमानों के अधिकार छीने जा रहे हैं। मुसलमानों को दूसरे दर्जे की शरीयत देने के लिए मोदी सरकार काम कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही है ताकि मुसलमानों का सारे के सारे अधिकार छीन लिए जाएं। लेकिन मोदी सरकार तो ये कह रही है, होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये कहा है कि मुसलमानों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बिल बाहर से लोगों को यहाँ लाने के लिए, यहाँ के लोगों को हटाने के लिए नहीं है। मोदी सरकार असल में घुमा रही है। मोदी सरकार पहले एनआरसी करेगी, एनआरसी के जरिए मान लीजिए अगर 1 करोड़ लोगों की एनआरसी हुई, उसमें 30 लाख मुसलमानों का नाम एनआरसी में आ गया, वो साबित नहीं कर पाए कि हम भारतीय हैं, तो उनको सीएबी के जरिए रिफ्यूजी बनाए।